50 बार लोग पूछा है और हमने यही कहा है। और फिर कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर एनडीए में नीतीश कुमार आते हैं और एनडीए के लोग, एनडीए में तो हम हैं लेकिन मेजर पार्ट तो हम हैं नहीं, भाजपा के लोग हैं, और भाजपा के लोग अगर उनको एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। ये कितना बार हम कहें। नजर कैसे है बिहार के राजनीति इसमें में? क्या कहना है, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, हम ऐसा समझते हैं। इसको आधार यही है कि जिस सरकार के मंत्री या उप मुख्यमंत्री हों वो बैठे हों और उनके गार्जियन 2005 के पहले सत्ता में थे, सरकार में थे, और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं पब्लिक मीटिंग में कि क्या 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं। आपने देखा था उस समय क्या हो रहा था, किसी को बोलने का अधिकार था, शाम में कोई निकलता था। तो इस तरह की बात होती है तो हम समझते बहुत अच्छा नहीं। दूसरी, अभी माननीय हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को परिवार को आज से भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है। इसके लिए भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम, सामाजिक न्याय का काम हुआ है। उस अवसर पर उनकी जयंती, शताब्दी जयंती है, उस अवसर पर बोलते हुए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि भाई कुछ लोग अपने पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका यही उद्देश्य है। हमरा तो भाई कर्पूरी ठाकुर जी के चरण चिन्हों पर चलते हैं, उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, हम अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट है कि वो कांग्रेस को कह रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल को कह रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आप समझते हैं कि एक होने की बात है क्या? इस आधार पर हम बोलते रहे हैं कि खेला होए। कल नित्यानंद राय जी से आपकी रात को मुलाकात होती है? वो हम लोग को औपचारिक बात हुई थी, उसमें एक संवैधानिक बात है, उस चीज़ की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। उस पर बातें हुई, उसके लिए विमर्श हुआ था। और प्रायः हम उनके यहाँ जाते रहते हैं और वो हमारे यहाँ आते रहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, उनको दिमाग में था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं हैं, उनसे एक काम था, उस काम के लिए आए थे। और हम लोग आपस में चाय वाय पी करके अमृत किया। उनको जो भारत रत्न दिया गया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, उनके माध्यम से यानी नित्यानंद राय जी के माध्यम से हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम किया है। यदि नीतीश कुमार आ रहे हैं एनडीए में तो आप लोग स्वागत करेंगे? अब आप एक लोग देखिए, हमको दुख है इस बात की कि आप लोग अगर नहीं, कोई नया प्रश्न है तो नहीं पूछना चाहिए कि एक बात को पूछिएगा। हम समझते हैं कि कम से कम 50 बार लोग पूछा है और हमने यही कहा है। और फिर कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर एनडीए में नीतीश कुमार आते हैं और एनडीए के लोग, एनडीए में तो हम हैं लेकिन मेजर पार्ट तो हम हैं नहीं, भाजपा के लोग हैं, और भाजपा के लोग अगर उनको एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। ये कितना बार हम कहें। क्या सरकार वेंटिलेटर पर है? जो मौजूदा बिहार सरकार है वेंटिलेटर पर, कितने दिन तक उसकी जान है? अभी सब तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग इसको देखिए, हम लोग इसको इस बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान का 75वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ है और हम लोग हमारे देश में गणतंत्र राज्य डेमोक्रेसी की स्थापना का संकल्प लिया है। डेमोक्रेसी और गणतंत्र में होता है कि जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता से होता है। कहने का गर्ज है कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट की प्रमुखता दी जाती है। अब हम लोग 75 वर्ष में गुजर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में देखना होगा कि क्या जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे अभिभावकों ने जो देश के लिए संकल्प किया था, जो देश को देना चाहा था, क्या हम लोग खोया है, क्या पाया है, देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बात थोड़ा सा दूसरे तरह की हो जाती है
लेकिन हम देश के बैठिए देश के हमारे प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति सब पर विश्वास करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो लक्ष्य हमारा था जन सुविधाओं की, डेमोक्रेसी की, अभी पाना बाकी है। खास करके वर्गीकृत हम करते हैं कि यहाँ पर गरीबी अमीरी का जो खाई है वो खाई पट नहीं रही है, और इसमें जो हमको राजनीतिक अधिकार हैं मिले तो हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकारों का जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो वंचित रह पा रहे हैं और उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उनका विकास का काम, उनके लिए विकास का काम एक तरह से अवरुद्ध है या कम हो रहा है। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम उन गरीबों के पास जिनको ये अधिकार मिल नहीं रहा है, कहने को वोटिंग राइट है, दिया गया है। पहले हमारे बाबा ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि 21 वर्ष होना चाहिए। आज बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ के लोगों ने 18 वर्ष वयस्क मताधिकार का उन्होंने सीमा रख दी है। लेकिन क्या सभी लोग अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं, ये देखना होगा। मैं सोचता हूँ गरीब तबके से लोग आते हैं, झोपड़ियों से आते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे साइजेबल सेक्शन के लोग, साइजेबल संख्या में हमारे गरीब तबके के लोग मताधिकार से वंचित रह पाते हैं। जो बाहर चले जाते हैं, काम में चले जाते हैं, उनका नाम छूट जाता है, और जहां उनको वोट देने का अधिकार है, देना चाहिए, वहां भी हम देखते हैं कि कहीं न कहीं या तो उनको वोट नहीं देने दिया जाता है, या जहां उनको वोट देने के लिए स्थान बनाया गया है उसको किसी न किसी रूप में लोग प्रभावित कर देते हैं। फिर जहां होना चाहिए हमारा मतदान केंद्र, वहाँ मतदान केंद्र न होकर के डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कम मतदाता सूची में नामांकन करके वोट के जो हमारे संख्या है उसको कम करके, जहाँ मतदान केंद्र है उसको प्रभावित करने में, जैसा मैंने कहा कि जगह भी बदल देते हैं, जहाँ कि हमारे लोगों को जाना मुश्किल हो जाता है। हमारे के यहाँ बता दें 16 किलोमीटर पर मतदान केंद्र है, जबकि वहाँ होना चाहिए था। ऐसा अभी तक देखा गया है। एक चीज़, दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार हमारा है और सब चीज़ में जिसे कि हमको प्राप्त करना होगा, जैसे सर्विसेज है, सर्विसेज में आज आरक्षण की बात कही गई थी। आरक्षण तो है, अभी बिहार में आरक्षण का क्वांटम भी बढ़ाया गया है, लेकिन जो गणना हुई है, गणना में कहीं न कहीं निष्पक्षता का अभाव रहा है, जिसके चलते जो संख्या गरीबों की होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, जिसके चलते जो क्वांटम हुआ है वो कम हुआ है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो आरक्षण हमको मिला वो आरक्षण हम उस हद तक नहीं प्राप्त कर सके हैं। यानी पहले अगर 16% है तो आज उसको देखने की ज़रूरत है कि हमको आरक्षण कितना प्रतिशत अभी है। हम कहते हैं एज ए होल समस्त हिंदुस्तान में कहा जाए तो 3 या 4% है, अगर बिहार में कहा जाए तो 7% है। और उसी प्रकार से आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण की बात आती है। 1971 से ही रोस्टर नियम लागू है, अब तक के 16% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन 3.7% आरक्षण है। तो कहने का मतलब जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए गए हैं, कहीं न कहीं उसमें उसको प्रभावित किया जा रहा है, और जिसको जो मिलना चाहिए वो संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। तो आज 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इस चीज़ को देखना होगा। आज बिहार में है, पहले यहाँ आरक्षण आयुक्त की बात आती थी, आरक्षण देखने के लिए आयुक्त रहते थे।
आज बिहार में आरक्षण आयुक्त का पद खत्म कर दिया गया है। तो ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का कहीं न कहीं खात्मा करने की ओर लोग बढ़ रहे हैं। तो ये 75वां जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इस सब पर हमको संकल्प लेना चाहिए और हम एक तरह से समाज के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए जनतांत्रिक तरीके से हम लोगों को इसके लिए लड़ना चाहिए, एक होना चाहिए। और आज एकता का अभाव है। आज जाति पाति धर्म एक के नाम पर आज जो समाज बटा गया है, उस माने में अंबेडकर साहब ने कहा था कि भाई कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कीजिए, या राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान